Good morning everyone. Welcome to सीट एकेडमी एंड दिस इज खान सर। और आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टैंडर्ड 11 का हाइड्रोकार्बन, जहाँ से हम करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली एमएसटी, सीईटी, नीट और जेईई एग्जाम में आ रहे हैं। तो आइए करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन हाइड्रोकार्बन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, question number 1 is what is molecular formula what is molecular formula for undecane ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए तो देख लेते हैं, इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑप्शन इज नॉट गिवन, सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अनडिकेन। देखो, जो अल्केन होता है ना, अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहां से आप अलग अलग अल्केन के डेरिवेटिव बना सकते हो, जैसे कि मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, हेक्सेन है, लाइक दैट। सो सबसे पहला वाला जो है ये है आपका मीथेन, ठीक है। फिर होगा आपका इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, और ये आपका होगा डिकेन, ठीक है। तो इस तरह से हम अल्केन का अलग अलग डेरिवेटिव बना सकते हैं यूजिंग दिस जनरल फॉर्मूला। अब यहां से आप देखो, जब यहाँ पे डिकेन खत्म होगा तो आपका स्टार्ट होगा अनडिकेन। सो अनडिकेन के अंदर जो n का वैल्यू होगा, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू n इज इक्वल टू होगा 11। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 10 है, तो डिकेन के बाद अनडिकेन आ रहा है, मतलब यहाँ पे होगा C11, ठीक है। H इंटू 2 इंटू 11 प्लस 2, क्लियर है। तो यहाँ से C11 H 11 2 22 प्लस 2 24। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अनडिकेन। बहुत ही सिंपल था। तो इस तरह से अनडिकेन के बाद डू डिकेन, लाइक दैट आपका ये चलता रहेगा। सो ये भी एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। सो फ्रीक्वेंटली 2-3 बार पूछा गया है एमएसटीसीटी में। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। So question number 2 is, what is the product of hydroboration oxidation of? Question number 2, find the product of hydroboration oxidation of but1-ene. Option A is butanol, option B is butane, option C is butane 1-ol, option D is butane 2-ol, ठीक है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। सो हमें वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। जब हम
ब्यूट वन इन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये टू स्टेप रिएक्शन होगा, याद रखना। दिस इज टू स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप के अंदर होगा आपका एडिशन ऑफ बोरेन, एडिशन ऑफ बोरेन, ठीक है। और सेकंड स्टेप में आपका रिएक्शन होगा एक्वस NaOH के साथ, और जहां पे जो बोरेन है दैट विल बी रिप्लेस बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप से रिप्लेस होगा। समझ रहे हो, ये टू स्टेप रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और ये ब्यूट वन इन, जिसको आप ब्यूटीन भी बोल सकते हो, ब्यूटीन, ठीक है। आप ब्यूटीन लेंगे, ब्यूटीन का ऑक्सीडेशन करेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सो इनिशियली ये बोरेन जो है ये ऐड होगा ब्यूटीन के साथ। फाइनली जब हम NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो बोरेन विल बी रिप्लेस बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप फॉर्मिंग butane 1 ol, and this is your final product obtained when butene undergoes hydroboration oxidation, ठीक है। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मेरे आने वाले वीडियो में आप देख सकते हो, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, identify the product obtained, identify the product, identify the product when alkene react with dilute potassium permanganate, that is KMnO4. Option A, that is alkanol. Option B, that is glycol. Option C, that is a glycerol. And option D, that is alkanoic acid. ठीक है। सो आइए करते हैं रिएक्शन। जैसे कि हम लेंगे अल्कीन ले लो, ऑफ इथीन ले लो, CH2, ठीक है। इसके अंदर आप ऐड करेंगे, मतलब रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट KMnO4, है ना। डाइल्यूट KMnO4 मतलब इसके अंदर पानी भी होगा, ठीक है। और इसके अंदर फिर ऑक्सीजन भी ऐड होगा इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां से OH और ये OH, दो OH ग्रुप अटैच होंगे, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां से बनेगा आपका ग्लाइकॉल, एंड दिस इज योर ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, है ना। इसका नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल। सो व्हेनेवर अल्कीन इज ट्रीटेड with a dilute potassium permanganate, then glycol will be produced, ठीक है। इथिलीन ग्लाइकॉल will be produced। जब हम इथीन लेंगे तो इथिलीन ग्लाइकॉल बनेगा, लाइक दैट। सो ये था बहुत ही सिंपल रिएक्शन। तो हमें प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना था जब अल्कीन रिएक्ट करेगा पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, प्रोड्यूसिंग ग्लाइकॉल। ओके, आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, question number 4 is the correct stability order. Question number 4, the correct stability order of alkyl substituted alkenes
is option A, option B, option C, and option D. ठीक है, तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बट बच्चों को ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट। द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अल्किल सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स, मतलब हमारे पास अल्कीन्स है सारे के सारे, इट इज अल्किल सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स है ना। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बट ये सब देखने के बाद बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर ये बहुत डिफिकल्ट है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है। देखो, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है अल्कीन सब्स्टिट्यूटेड, मतलब अल्किल सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स का मतलब ऐसे वाला अल्कीन है ना जिसके अंदर अल्कील ग्रुप अटैच है, that is known as alkyl substituted benzene. More the alkyl group attach, बहुत सिंपल है, more the alkyl group attached, then more will be the stability, more will be the stability. ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, मतलब तो इसके बेसिस पे हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अल्किल ग्रुप मतलब आर ग्रुप, ठीक है ना। काउंट कर लो यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 आर ग्रुप है, 2 2 4 2 6 2 8 और 9 आर ग्रुप अटैच है। यहाँ पे 2 2 4 5 6 7 7, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पे 8, ठीक है। तो जिस मॉलिक्यूल के अंदर मोर नंबर ऑफ आर ग्रुप अटैच होंगे दैट विल बी मोर स्टेबल, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये था आपका मोर स्टेबल कंपाउंड जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ आर ग्रुप अटैच हो, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन करेंगे पार्ट 2 में, पार्ट 3 पार्ट 4। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो पार्ट 2 पार्ट 3 डायरेक्टली आप तक पहुंचेगा और यू कैन इजीली सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।